मुकाबले को मज़बत लेना। आप सब में एक मुकाबला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि आप में से टॉप कौन करेगा। सारे टॉप कर सकते हैं? नहीं। आप में से एक के ज़रूर मुकाबला होना चाहिए कि आप में से कोई प्रीफेक्ट या सीआर कौन है जनाब, बिल्कुल होना चाहिए। आप में से एक होना चाहिए जो टीचर को कहे कि डस्टर मारकर ला दें तो आप में से कोई उठ के लाए, उनकी बात सुने, सब ये। लेकिन ये मुकाबला मज़बूत होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो टॉपर्स हैं, जो सीआर हैं, प्रीफेक्ट है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को ये नहीं समझे कि बाकी सारे के सारे जो है खुदा न खासा शूदर हैं या जो है ना वो निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि वो समझे कि ये मुकाबला 2 मिनट का था, हो गया, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मैं जीत गई, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वो आपका स्टेट में कैरी नहीं करनी चाहिए वो प्रॉब्लम, यानी वो चीज़, वो स्टेट। जो जीत गए वो भी समझें कि अल्लाह की मेहरबानी में जीत गई। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी गया भावलपुर के अंदर, वहाँ पे बिज़नेस कंपटीशन था लड़के लड़कियों का, और तकरीबन 7-8 घंटे का था। उसके बाद मुकाबला हुआ, सर्टिफिकेट में मैं जज भी था उसके अंदर। और उसके बाद जो है ना, आप यकीन करें, उसमें से किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड का इनाम मिला, किसी को सर्टिफिकेट्स मिले, किसी को कुछ भी नहीं मिला। मैंने इतना ज़बरदस्त निज़ाम नहीं देखा। 30 सेकंड लगाने बहुत, जैसे ख़त्म हो 30 सेकंड में सब गले मिल रहे थे। जिनको कुछ नहीं मिला वो दूसरों को गले लगा रहे थे, हासिल करने वालों को, और जिनको मिला वो उनको गले लगा रहे थे आगे बढ़ के कि भाई कोई बात नहीं, ये सर्टिफिकेट मेरा नहीं, तुम्हारा है। ये जो मैंने शील्ड लिए, ये असल में आपका वो मशवरा था जो शील्ड आपने दिए। उसके बाद जो लड़के थे ना, उन्होंने वहाँ पे स्पीकर ऑन किया और उन्होंने वहाँ पे धमाल डालना शुरू कर दिया। जीतने और हारने वाले सब एक साथ जो है ना, वो सर्कल की शक्ल के अंदर उन्होंने धमाल डालना शुरू कर दिया, खुशी का इजहार शुरू कर दिया। ये किसका तरफ है कि वो जीत और हार वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने अपने ऊपर मुसल्लत नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि यार थोड़ी देर की बात थी तो मुकाबला था, ख़त्म हो गया, ठीक है, अब इसको लकीर पीटने से क्या फ़ायदा। तो याद रखें कि हम जब भी किसी जगह पे जाएं, हम जानलेवा साबित ना हो कि हम जीते हैं तो हम इसके हारने वाले को जो ना बिल्कुल जानलेवा ही साबित होंगे, बल्कि हम क्या करें, हम जब जीत जाएं तो उनको गले लगाएं और उनके कहें कि विन विन कंडीशन, कि हमारी जीत जो है ना असल में है ही तुम्हारी वजह से यार। क्यों, इससे क्या होगा कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना तो जीते हुए की तरह होगा, ना तकब्बुर आएगा, और आप हारे वालों को क्या समझेंगे ज़िंदगी में, क्या वो ये तो एवं ही थे देखो, और ना ही आपका जो ना हारने वाला आएगा, वरना आप जीतने वाले के पीछे लग जाएंगे इदारों के अंदर और कहेंगे कि कोई इनकी कमज़ोरी कोताही हो तो मैं क्या करूं, मैं इनको जो ना लगड़ी खिलाऊं थोड़ी सी और इनको गिराऊं, तो उससे क्या होगा, इदारे का नुकसान होगा। तो आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे और फिर क्या होगा, इदारा आपको एक्सक्यूज़ कर लेगा कि हमें आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, आप इदारे में नुकसान। और याद रखिएगा कि हम सबके पीछे लोग लगे रहते हैं हमारी, लेकिन अगर हम लोगों को गले लगा के रखेंगे, तो क्या होगा कि फिर वो तासुर कंपटीशन का ख़त्म हो जाए। कंपटीशन सिर्फ उस जगह होना चाहिए जहाँ पे वो कंपटीशन मौजूद है। तो हमारे 4 पॉइंट्स जो हैं कि हम अपनी तालिब इल्मी की लाइफ से और प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम जाएँ, कहाँ जाएँ, प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो कैसे कामयाब, प्रोफेशनल लाइफ में जो चार लोग कामयाब होते हैं उसकी दारुल तरबियत, यानी आज कॉलेज में बैठ के नंबर एक है मसाइल हल करने की सलाहियत, दूसरा है पार्टनरशिप यानी मिलके काम करने की सलाहियत, तीसरा है मुताबिकत पजीरी यानी ख़ुद को ढालने की सलाहियत, जैसा देश वैसा भेस, और फिर है मुकाबले को मजबूत लेना, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, उधार नहीं है जो याद रखें कि अरीबा ने इतना हमसे पैसे लिए हैं या जो ना फ़लाँ ने इतने पैसे लिए हैं या जो ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम जो